रात का समय था। चारों तरफ जोर जोर की हवाएं चल रही थी। बादलों से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी, मानो जैसे बहुत जोरों की बारिश होने वाली हो। तभी आकाश में एक भयानक चील चुड़ैल के ऊपर एक भयानक भूत बैठकर गांव की तरफ आ रहा होता है। बस कुछ ही समय में हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। देखो देखो, वहाँ छत पर एक बच्चा अपनी बॉल से खेल रहा है। हमें अपना शिकार मिल गया। गांव का एक बच्चा अपने माता पिता को बिना बताए अपनी छत पर बॉल से खेल रहा होता है, जिसका नाम करण होता है। आज तो मैं छत पर खेलूंगा। वैसे भी मम्मी पापा मुझे बाहर खेलने नहीं देते। तभी चील चुड़ैल और भूत करण के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर करण की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो बहुत डर जाता है। भूत, चुड़ैल, हे भगवान, ये तो चील चुड़ैल और भूत है। ये तो मुझे खा जाएंगे, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। बच्चा नीचे जाने के लिए चिड़ियों की तरफ भागता है, लेकिन इतने में चील चुड़ैल उसे दबोच लेती है। कहाँ जा रहा है हमसे बचकर? तू कहीं नहीं जा सकता। चुड़ैल मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हम बच्चों को क्यों मारती हो? पता चल जाएगा, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। चील चुड़ैल करण को मार देती है, जिसके बाद वो उसके शरीर से उसकी आत्मा खींच लेती है और उसकी आत्मा को कैद करके अपने साथ कब्रिस्तान के अंदर ले जाती है। उस कब्रिस्तान में पहले से ही कई बच्चों की आत्माएं थी, जिसके बाद चील चुड़ैल और भूत सभी बच्चों की आत्मा इकट्ठी करके कब्रिस्तान के अंदर उन्हें पढ़ाते हैं। हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब हैं। बस एक बच्चे को और मार के उसे भी कब्रिस्तान में लाकर पढ़ाना शुरू करें तो हमारी मंजिल हमें मिल जाएगी और हम आजाद हो जाएंगे। सही कहा तुमने, हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास हैं। अगले दिन करण की माँ सावित्री करण को यहाँ वहाँ ढूंढती है, जिसके बाद सावित्री को उसकी छत पर उसका मरा हुआ बेटा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। हाय राम, ये मेरे बच्चे का इतना बुरा हाल किसने किया? किसने मेरे बच्चे को मार दिया? सावित्री को रोता हुआ देखकर गांव के सभी लोग उसकी छत पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक काकी कहती है, मुझे तो ये काम चील चुड़ैल और भूत का लग रहा है, क्योंकि गांव से बच्चे गायब वही कर रहे हैं। हाय राम, अरे काकी, मेरे बच्चे ने उस चील चुड़ैल और भूत का क्या बिगाड़ा था जो वो मेरे बच्चे को मार कर चले गए? बेटा, बिगाड़ा तो किसी भी बच्चे ने नहीं है। वो चील चुड़ैल और भूत गांव के सभी बच्चों को मारते जा रहे हैं। तभी एक और औरत रोते हुए कहती है, बहन, मेरी भी बिटिया को उस चील चुड़ैल और भूत ने मार दिया। मुझे भी उनसे बदला लेना है। वो दोनों गांव के सभी बच्चों को मार चुके हैं। अब बस एक ही बच्चा बचा है। हम सबको इसका ध्यान रखना होगा। उस रात सभी बारी बारी से उस बच्चे का ध्यान रखते हैं। रात के 3 बज जाते हैं और तभी सब लोग सो जाते हैं और चील चुड़ैल हवा में उड़ते हुए भूत को अपने ऊपर बिठाकर गांव में ले आती है, जिसके बाद मौका देकर उस बच्चे को दबोच कर ले जाती है और मार देती है। जिसके बाद वो बच्चे की आत्मा उसके शरीर से निकाल लेती है और उसे अपने साथ कब्रिस्तान ले जाती है, जहाँ पहले से ही और बच्चों की आत्मा मौजूद होती है। आखिरकार हमने गांव के सभी बच्चों को मार ही दिया। चलो अब इन बच्चों को मिलकर पढ़ाते हैं। चील चुड़ैल और भूत दोनों मिलकर मरे हुए बच्चों की आत्माओं को कब्रिस्तान में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा को लेकर कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर तांत्रिक बाबा चील चुड़ैल और भूत से पूछता है, तुम दोनों ने इस बच्चे को क्यों मारा है?
इन्हें मारने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? जल्दी से मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कितनी शक्तिशाली हूँ तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तांत्रिक बाबा को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो दोनों पर भभूति फेंक देते हैं, जिससे वो दोनों बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं। रुक जाओ, ऐसा मत करो, हम तुम्हें सारा सच बताते हैं। ये कुछ समय पहले की बात है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक स्कूल में टीचर थे। हमारे स्कूल में हमारा एक कंपटीशन था जिसमें हम दोनों टीचरों ने पार्टिसिपेट किया था। एक दिन हम दोनों अपने परिवार से छुपकर जंगल में मिलने गए थे। उस दिन हम दोनों अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जहां हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे उसके नीचे एक गुफा थी जिसमें एक ऋषि मुनि कई सालों से तपस्या कर रहे थे। अचानक ही गुफा का ऊपरी सिरा टूट गया और हम दोनों गुफा के अंदर गिर गए, जिसके बाद उन ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने हमें श्राप दे दिया। वो श्राप क्या था? हम दोनों ऋषि मुनि के आगे बहुत खिड़खिड़ाए। हमने उनको अपनी परेशानियां बताई, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि वो हमें श्राप दे चुके थे। उन्होंने मुझे इंसान से भूत बना दिया और मंजू को एक भयानक चुड़ैल बना दिया। उन्होंने कहा था कि जब तक हम गांव के सभी बच्चों को मारकर उन्हें पढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमें इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। हम बस मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए हम गांव के सभी बच्चों को मारकर यहाँ कब्रिस्तान में पड़ा रहे थे। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को मुक्ति दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तांत्रिक बाबा थोड़ी देर तपस्या करके ऋषि मुनि को वहाँ बुला लेते हैं, जिसके बाद ऋषि मुनि उन्हें अपने श्राप से आजाद कर देता है और वो वापस से इंसान बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी मृत बच्चे जिंदा हो जाते हैं। तभी रजत और मंजू सबसे कहते हैं, हम दोनों ने जो भी किया हमें उसका बहुत पश्चाताप है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जिसका भुगतान हम कर चुके हैं। हम ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं और फिर कभी इस गांव में वापस लौट कर नहीं आएंगे। भूत और चुड़ैल की स्टडी। रात का समय था, चारों तरफ जोर जोर की हवाएं चल रही थी। बादलों से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। अजय अपने 3 दोस्तों के साथ अपनी कार में बैठकर सारापुर जा रहा था। रात का समय था, चारों ओर जंगल था। तभी अजय एक छोटे से ढाबे पर अपनी कार रोकता है। अरे साथियों, काफी समय से हम सफर किए जा रहे हैं, चलो इस ढाबे पर थोड़ा खाना खाते हैं। हाँ यार अजय, बहुत भूख लगी है, चलो हम यहाँ खाना खाते हैं फिर जाते हैं। अजय अपने दोस्तों के साथ उस ढाबे के अंदर चला जाता है। वहाँ केवल एक महिला थी और उसके सिवा कोई नहीं था। अरे बहन जी, आपके ढाबे पर कुछ खाने को मिलेगा? हाँ भाई साहब, मिलेगा ना। अरे बहन जी, आपके सिवा तो इस ढाबे पर कोई नहीं दिख रहा। आप इतने घने जंगल में यहाँ अकेली रहती हो? नहीं नहीं, मेरे पति रहते हैं मेरे साथ, वो अभी घर गए हैं, थोड़े समय में आ जाएंगे। अरे बहन जी, आपके ढाबे में जो होगा खाने के लिए आप वो जल्दी से ले आओ, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। आप सब वहाँ टेबल पर बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए खाना ले आती हूँ। अजय अपने सभी दोस्तों के साथ एक टेबल पर बैठ जाता है। थोड़े समय बाद वही महिला उन लोगों के पास आती है। अरे भाई साहब, मटन का डिब्बा ऊपर रखा है, आप में से कोई मेरी सहायता कीजिए ना उस डिब्बे को निकालने की। अरे यश, जरा बहन जी की मदद कर दो। यश वो ढाबे वाली महिला के साथ रसोई रूम में जाता है, पर वहाँ कुछ नहीं था। ये देखकर यश हैरान हो जाता है। अरे बहन जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर आप हमें खाना कैसे देंगी? खाना तो मैं जरूर दूंगी, पर तुझे नहीं, तेरे दोस्तों को, वो भी तेरा मटन काट कर। तभी वो महिला एक भयानक चुड़ैल के अवतार में आ जाती है, जिसे देखकर यश की पैंट गीली हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। अरे भागो भागो रे यहाँ से, भागो।
यश जैसे ही भागने लगता है तभी वो चुड़ैल यश को वहीं मार देती है और उसके मटन को काटकर उसे पकाकर किसी महिला का रूप लेकर अजय और उसके दोस्तों के पास ले जाती है। अजय और उसके दोस्त गर्मा गर्म खाना देखकर खाने लगते हैं। अरे बहन जी, यश कहाँ है? वो आप ही के साथ गया था ना? अरे भाई साहब, वो तो कब का वहाँ से निकलकर यहाँ आ गई थी। अच्छा, तुम सब खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर वो चुड़ैल वापस रसोई में चली जाती है। अरे गया होगा यश वॉशरूम में, चलो खाना खाते हैं। अरे यार, ये खाना कैसे अजीब लग रहा है, मैं थोड़ा नमक ले आता हूँ उस महिला से। महेश उठकर रसोई में जाता है। जब वो रसोई में देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर वो चुड़ैल यश के शरीर से खून निकाल रही थी। अरे बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल है। और इसने यश को जान से मार दिया। मैं एक चुड़ैल हूँ और मैंने ही तेरे दोस्त को जान से मारा है। बाहर तेरे जो दोस्त मटन खा रहे हैं ना, वो तेरे इसी दोस्त का मटन है जो मैंने तुम्हें पका कर दिया है। अब मैं इसका और तेरा खून ले जाकर तेरे इन दोस्तों को पिला दूंगी। मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, भागो भागो रे बाप रे, यहाँ से भागो। अरे क्या है यहाँ? महेश जैसे ही वहां से भागने लगता है तभी चुड़ैल महेश को भी मारकर उसके शरीर का सारा खून एक बड़े बर्तन में निकालकर उस महिला का रूप धारण करके अजय और उसके दोस्तों के पास ले आती है। ये लीजिए भाई साहब, शरबत। अरे ये तो कैसे खून की तरह दिखाई दे रहा है। ये शरबत है भाई साहब, आपको अच्छा लगेगा। अरे भाई ला ना जल्दी, इतनी प्यास लगी है। क्या तो भी खून है ना ये? सुरेश उस खून के जग को उठाकर गटागट पीने लगता है। अरे क्या है ये? इसका टेस्ट कैसा अजीब सा लग रहा है। क्या पिला दिया बहन जी आपने ये तो आपके दोस्त महेश का खून है जिसे अभी आपने पिया है। क्या? महेश का खून? तभी वो चुड़ैल अपना असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है, जिसे देखकर अजय और सुरेश के होश उड़ जाते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या बन गई? अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल है। मैं एक चुड़ैली हूँ और मैंने तुम्हारे दोनों दोस्तों को जान से मार दिया है। ये जो मटन और खून तुमने पिए और खाए हैं, ये तुम्हारे दोनों दोस्त का खून और मटन है जो मैंने तुम्हें खिला दिया। अब मैं तुम दोनों को भी मारकर तुम्हें काट कर तुम्हारा मांस किसी और को खिला दूंगी। अजय और सुरेश वहां से भागने लगते हैं। अजय तो ढाबे के बाहर निकल जाता है, पर वो चुड़ैल सुरेश को पकड़कर वहीं मार देती है। तभी उस ढाबे पर एक कैलाश नाम का आदमी अपने परिवार के साथ अपनी कार में आता है। अजय दूर खड़ा कैलाश और उसके परिवार को उस चुड़ैल के ढाबे में जाता हुआ देखता है। अरे ये लोग कौन है? और इनके साथ तो बच्चे भी हैं। मुझे इन्हें रोकना होगा, वरना ये चुड़ैल इन्हें भी अपना शिकार बना देगी। अजय दौड़ता हुआ कैलाश के पास जाने लगता है, पर कैलाश अपने परिवार के साथ उस ढाबे में चला जाता है। कैलाश जैसे ही अंदर जाता है, अंदर वो चुड़ैल वापस से महिला के रूप में आ जाती है। अरे बहन जी, आपके ढाबे में कुछ खाने को मिलेगा? हाँ भाई साहब, यहाँ आपको बहुत कुछ खाने को मिलेगा। आप यहाँ टेबल पर बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। कैलाश अपने परिवार के साथ टेबल पर बैठ जाता है और चुड़ैल रसोई में चली जाती है। चलो, मैं इन्हें इस सुरेश को काट कर खिला देती हूँ। वैसे भी ये आखिरी शिकार बचा है मेरे पास। उसके बाद तो मैं ये पूरे परिवार वालों को मारकर खुद उनका खून पीऊंगी। चुड़ैल सुरेश को काटकर उसके खून और मांस को बनाने लगती है। तभी अजय तेजी से भागकर कैलाश और उसके परिवार के पास आता है। अरे भाई साहब, भागो यहाँ से, ये ढाबे में चुड़ैल है। उसने मेरे सारे दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, भागो यहाँ से। अरे आप कौन है भाई? जाइए यहाँ से, क्यों फालतू की बकवास करके हमें डरा रहे हो?
मेरी बात का विश्वास कीजिए, आपकी जान खतरे में है। अजय उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर कैलाश और उसका परिवार उसकी एक नहीं सुनता। तभी वो चुड़ैल अजय को देखकर अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है, जिसे देखकर कैलाश और उसका परिवार दंग रह जाते हैं। अच्छा, तो तूने इन लोगों को मेरी सच्चाई बता दी। अरे बाप रे, भागो नीलम यहाँ से। अजय, कैलाश और उसका परिवार वहां से भागने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल नीलम और उसके बच्चों को पकड़ लेती है। अगर तुम दोनों अभी तक मेरे पास चल के नहीं आए तो मैं इन तीनों को यही जान से मार दूंगी। नहीं नहीं, मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ मत करना। तुम इधर आओ। भाई, ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तभी वो चुड़ैल नीलम का एक हाथ काट देती है। नीलम दर्द के कारण चिल्लाने लगती है। नीलम, ये तुमने क्या किया चुड़ैल? तभी कैलाश उस चुड़ैल के पास दौड़ता हुआ जाता है। इधर अजय लोहे की 2 रॉड को लेता है। कैलाश उस चुड़ैल से हाथापाई करता है। चुड़ैल कैलाश को बहुत मारने लगती है। तभी अजय उस चुड़ैल की दोनों आंखों में लोहे की रॉड घुसा देता है और अजय, कैलाश और उसका परिवार उस ढाबे से निकलकर अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। इस तरह अजय ने कैलाश और उसके परिवार वालों को उस चुड़ैल से बचा लिया। रात का समय था, चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। हवाओं के साथ साथ वहां पर कुत्ते भौंकने की भी आवाज आ रही थी। तभी वहां पर एक हंसती हुई एक चुड़ैल आती है और बोलती है, ये आम का पेड़ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अगर इस आम के पेड़ से कोई भी आम खाने की सोचेगा या आम को चुरा कर जाएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल उस आम के पेड़ में घुस जाती है और थोड़ी देर बाद सोहन नाम का एक लड़का अपनी ही धुन में गाना गाते जा रहा था। हमें तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक। अरे यार, पता नहीं आखिर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे क्यों छोड़ा। सोहन खुद से बातें कर ही रहा होता है कि उसकी नजर एक पेड़ पर पहुंच जाती है। उस पेड़ में काफी रसीले आम थे और उन्हें देख सोहन बोलता है, इतना सुंदर आम, और ये तो बहुत सारे भी हैं। क्यों ना मैं आम के पेड़ से आम तोड़कर खा लूं। इतने में सोहन आम के पेड़ पर चढ़ जाता है और आम तोड़कर खा लेता है, जिसके बाद उस पर में से भयंकर चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल को देख सोहन डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसको अपने लंबे हाथ करके पकड़ लेती है, जिसके बाद सोहन बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये तो कोई भयंकर चुड़ैल है, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। अरे चुड़ैल, आखिर तू मुझे क्यों मार रही है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे मारने की कोशिश कर रही है? तूने मेरे आम चुराने की कोशिश करी है, अब तू नहीं बचेगा। जो भी मेरे आम को चुराएगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, उसको कच्चा चबा जाऊंगी, समझा तू? माफ कर दे रे, आज के बाद मैं कभी भी आम को हाथ नहीं लगाऊंगा। सोहन की बात चुड़ैल नहीं सुनती और वो चुड़ैल सोहन को उठाकर कच्चा चबा जाती है और थोड़ी देर बाद सोहन की हड्डियों को अपने मुंह से उगल देती है। इस तरह चुड़ैल सोहन को बहुत ही भयंकर मौत दे देती है और हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले वहां आते हैं तो ये देखकर बोलते हैं, अरे भैया देखत हो, इस आदमी को पता नहीं किसने इतनी भयानक मौत दी है। अरे भैया, तुम ऐसे कैसे बता सकते हो कि ये रात को ही मरा है? ये भी तो हो सकता है कि इसकी बहुत समय पहले मौत हो गई है।
अरे भैया, अगर बहुत पहले मौत होती तो इसकी हड्डियां अपने आप बाहर कैसे निकलती? तुम भी ना थोड़ा तो दिमाग यूज किया करो। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और अब ऐसे ही गांव में आए दिन लाशें मिलने लगी। ये सब देखकर सभी गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं और आपस में बात करते हुए बोलते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक भयंकर चुड़ैल है और इस जगह जो आम का पेड़ है उसके पास जो भी आम खाने के लिए आता है उसको वो चुड़ैल बहुत ही भयंकर मौत दे देती है। अरे रामू भैया, लेकिन इस चुड़ैल का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। आखिर हम इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाएं? भैया, अब हम कहाँ जाने कि ये चुड़ैल लोगों को क्यों मार रही है। इसका पता लगाने के लिए हम सभी को तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। अब वही है जो हमें इस चुड़ैल से छुटकारा दिलवा सकते हैं। सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उसको सारी बात बता देते हैं। ये सुनकर तांत्रिक बाबा बोलते हैं, जैसा तुम लोग चुड़ैल के बारे में बता रहे हो, उस चुड़ैल के बारे में सच पता लगाने के लिए मुझे तुम लोगों के गांव जाना होगा। अब तो तुम्हारे गांव में उस पेड़ के पास जाकर ही सारा सच पता लगेगा। इतना कहकर तांत्रिक वहां जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय बाट भाट भट स्वाहा। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल वहां आती है और उससे गुस्से में बोलती है, तांत्रिक, तू मेरे रास्ते में मत आ, और अगर तू मेरे रास्ते में आया तो काल देवता की कसम, तू भी अपनी जान से जाएगा। तू इन सभी गांव वालों को क्यों मार रही है? मैं तेरा सारा सच जानना चाहता हूँ। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे सच बता दूंगी? कभी नहीं तांत्रिक, कभी नहीं। देख चुड़ैल, तू मुझे इतना मजबूर मत कर कि मुझे अपनी शक्तियां लगानी पड़े, समझी तू? तांत्रिक के कहने के बावजूद चुड़ैल नहीं बताती, जिसके बाद तांत्रिक अपनी पोटली में से एक छड़ी निकालता है और उस पर मंत्र फूंककर चुड़ैल को मारता है। उस छड़ी से चुड़ैल दर्द के मारे तेल में आ जाती है और बोलती है, बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। मैं अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। मेरी माँ की तबीयत खराब रहती थी और इसलिए मैं लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी। मुझे और मेरी माँ को आम खाने का बहुत ही शौक था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं अपनी माँ के लिए आम ला सकूं। और ऐसे ही एक दिन की बात है, जब मैं अपने घर जा रही थी तो एक बूढ़े से व्यक्ति ने मुझे आम के कुछ बीज दिए। उसके बाद मैंने उस बीज को अपने घर के आंगन में लगा दिया और कुछ दिनों बाद वो पेड़ काफी बड़ा हो गया। और एक दिन मेरे पेड़ के नीचे एक तांत्रिक बैठकर विश्राम कर रहा था और गलती से मैंने उस तांत्रिक के ऊपर पानी डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी पूजा भंग हो गई और उस तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाएगी और हमेशा एक चुड़ैल के रूप में यहाँ इस पेड़ में बसी रहेगी। तथास्तु। इतना कहकर वो तांत्रिक अपने आप वहां से गायब हो गया। मुझे उसने बोलने का मौका भी नहीं दिया और इस तरह आज तक मैं इस पेड़ से मुक्त नहीं हो पाई हूँ और इसीलिए यहाँ पर जो भी आएगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
वो तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। देख चुड़ैल, मुझे उस समय गलतफहमी हुई थी, लेकिन तू यहाँ पर लोगों को मारकर अच्छा नहीं कर रही है। मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ कि तू चली जा। नहीं तांत्रिक, कभी नहीं। मैं तुझे भस्म कर दूंगा अगर नहीं गई तो। तू मुझे भस्म करेगा तांत्रिक? चल, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तांत्रिक मुझे तेरा खून पीना है, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। वहाँ पर लोग उसे कुछ बोलते कि तभी चुड़ैल ने अपनी भूतिया शक्ति से तांत्रिक को हवा में उड़ाया और उसको जिंदा निकल गई, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप वहाँ से गायब हो गई। इस तरह चुड़ैल से उस गांव वालों को अब मुक्ति मिल गई थी और इस तरह गांव में अब किसी की भी मौत नहीं हो रही थी और सभी लोग खुशी से रहने लगे।